हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं आज और एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताने जा रही हूँ। मैंने पहले गॉडेसेस हेकाते के बारे में आप लोगों को बताया था और मैं बहुत ही सिंपल चीज़ें बताती हूँ जिसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत ना हो। ठीक है, शुरू से ये चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, डिवाइन पावर को मानते हैं। ठीक है, जो ये मानते हैं कि हम जो मांगते हैं यूनिवर्स देते हैं, जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़े हैं, जो लोगों को यूनिवर्स को पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं। ठीक है, और जो मेहनती है उन लोगों के लिए ये है, जो पॉजिटिव बिलीफ्स रखते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो किसी के लिए जलते हैं, किसी का ग्रोथ तरक्की देख के जलते हैं। ऐसे लोगों को मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करती है, क्योंकि आप यूनिवर्स की क्रिएचर को, यूनिवर्स की सृष्टि के एक हिस्सा को नेगेटिविटी दे रही हो तो रिटर्न्स में आपको नेगेटिविटी मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मेरा ये मानना है कि वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए, मन शांत होनी चाहिए। कम से कम मैं हमेशा ये चीज़ को मानती हूँ, क्योंकि जब मैं लो थी, मैं जब परेशान थी, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की, टोना की, टोटके की। टोना टोटके का मतलब मैं वो तंत्र मंत्र वाला नहीं बोल रही हूँ, जो ज्योतिषी उपाय होती है ना कि ये चीज़ करने से ये होता है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे चीज़ें किया, लेकिन चीज़ें फलीभूत नहीं हुई है, क्योंकि तब मैं लो थी, तब मैं परेशान थी। ठीक है, तो उस ऊंचाई तक, उस हायर रियलिटी तक वो वाइब्रेशन नहीं पहुंचता है जब आप परेशान होते हो। तो मेरे हमेशा ये मानना है, अगर आप खुदा पे भरोसा करते हो, ठीक है, और कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हो, तो थोड़ा बहुत मेडिटेशन, मंत्र, प्राणायाम चीज़ें करनी चाहिए। जो लोग ये चीज़ों को बिलीव्स करते हैं, मानते हैं। ठीक है, तो जब मन शांत होता है, लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें, इस तरह का करें, प्राणायाम करें, या जब सोने जा रहे हो या जब सो के उठ रहे हो तब ये चीज़ें करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और जो लोग तो हीलिंग करते हो, चक्रज के ऊपर वर्क करते हो, उन लोगों के मैनिफेस्टेशन वर्क करती ही है, और आपको पॉजिटिव उम्मीद के साथ ये चीज़ें करनी चाहिए। तो दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल टेक्निक से कम चीज़ों से ये चीज़ें होंगी, और मैं हमेशा कम खर्च वाले और कम चीज़ों वाले इजी टोटका ही बता रही हूँ। ये सेकेंड टेक्निक बताने जा रही हूँ, ज़रूर आजमा के देखिएगा। और मैं पहले से ये बोल रही हूँ, जो इसी में किसी का पूरा नहीं करना है, अपने भला करना है, अपने ग्रोथ तरक्की के लिए मांगना है। सोचिए कि आपके कुछ उइस है पढ़ाई को लेके कि मेरा इतना परसेंट मार्क आ चुका है। सोचिए कि आप 80% उम्मीद कर रहे हो, और इसीलिए आप 80% या 85%, सोचिए कि आप 80% मार्क उम्मीद कर रहे हो एग्जाम में, तो 85 लिख सकते हो। ये बे लिप से लिखना है आपको, तेज पत्ता से। ठीक है, तो इसमें एक लाइन ही लिखना है, और इसमें ज़्यादा लिखना नहीं होता। आप इसमें जो है बॉल पेन होता है ना, जो इंक होता है, उसी चीज़ पे लिखते तो अच्छा रहेगा। ठीक है, किसी कॉपी के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर रख लो बे लिप, और उसमें लिखो, अच्छे से होती है, या तो स्केच पेन में भी लिख सकते हो। तो मेरा 80, सोचिए कि आप 80% मार्क उम्मीद कर रहे हो, तो 85 लिख सकते हो, 90 लिख सकते हो, अगर आपकी कैपेबिलिटी 80% लानी है। ठीक है, मेरा 80% मार्क आ चुकी है। ठीक है, ऐसे लिखना है। या आपको सोचिए कि 10,000 रुपये इमीडिएटली चाहिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और तो अब क्या लिखोगी, आई हैव गॉट 10,000 रुपीज़, या मुझे 10,000 रुपीज़ मिल चुकी है। ऐसे लिख सकते हो इमीडिएटली, मतलब आजकल नहीं मिल जाएगा। ठीक है ना, 15-20 दिन के अंदर भी मिल सकता है, 1 महीना के अंदर भी मिल सकते हो। अगर आप कुछ पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, ग्रोथ तरक्की मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो सोचिए कि आपके पास बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप जितना भी मेहनत करते हो, आपके पास 100-200 ही रह जाता है। बहुत मुश्किल से आप चीज़ें मैनेज करते हो, आप घर वालों को मांग करके मैनेज करते हो। ठीक है, तो अगर आप पैसा मांग रहे हो तो कमाना होगा, कर्म करना होगा। ठीक है, आप एक फल उम्मीद कर रहे हो तो उसके लिए कर्म करनी है, तो कुछ ना कुछ मेहनत और करनी होगी, जैसे इनकम का कोई जरिया होनी चाहिए आपके, तब आप पैसा मांग सकते हो। ठीक है, तो आपके पास मुश्किल से 200-500 ही बचता है पैसा अगर। ठीक है, तो आप क्या करो कि अगर आप शुरू से आप 10,000 20,000 मांग सकते हो, 50,000 लाख गाड़ी बंगला नहीं मांग सकते हो। ठीक है ना, एक लिमिट होता है।
हमें 0 से शुरू करना है, 10 से शुरू करना है, ठीक है। आपके पास कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं बचता, खाने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हो, तो शुरू से आप बंगला गाड़ी मांगोगी और बोलोगी कि मेरा मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं किया, तो ऐसा नहीं चलेगा। चाहे आप जितना भी हीलिंग वर्क कर लो, कुंडलिनी जगा लो, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती है। सोचिए आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं रहता है, 200-500 मुश्किल से आपके हाथ में बचता है, तो आप क्या करोगी? आप 10,000 मांगोगी, 20,000 मांगोगी। या अगर आप मंथली इनकम क्या करोगी? अगर आप जितना भी इनकम करते हो, उस मुश्किल से आप महीने में 5-6 हज़ार बचा लेते हो, तो आप मुश्किल से ज़्यादा मंथली इनकम 20,000 मांग सकते हो, ठीक है। और उसी पैमाने में आपको कर्म भी करना होगा। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम बता रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या करोगी? अगर आप मुश्किल से महीने को 5,000 से 6,000 कमा लेते हो, या तो सिर्फ 10,000 कमा लेते हो, तो आप मतलब 20,000 मांग सकते हो महीने को, कि मेरा मंथली इनकम 20,000 रुपीज़, ठीक है। और आप इजीली 20,000 25,000 कमा लेते हो आसानी से महीने को, तो आप 40,000 50,000 आप मैनिफेस्ट कर सकते हो मंथली, कि मेरा मंथली इनकम 50,000 रुपीज़ है, ऐसे लिख सकते हो। बेलीफ में तेज पत्ता में क्या है, एक लाइन ही लिख सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सा जगह बच जाती है तो 1176 लिख सकते हो, और भी थोड़ा सा जगह बच रही है तो हरे कृष्णा लिख सकते हो। जो लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं वो लोग जानते हैं 1176 थोड़ा पावरफुल नंबर है, हरे कृष्णा थोड़ा पावरफुल नंबर है, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, तो मैंने समझा दिया। मैं आज तेज पत्ता का मैनिफेस्टेशन के बारे में बोलने जा रही हूँ। आप 3 दिन तेज पत्ता के ऊपर कुछ लिख करके उसको कपूर से जलाना है। किसी भी टाइम ये कर सकते हो, डे टाइम कर सकते हो, नाइट टाइम कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि कोई रोक टोक ना करे जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई बोलेगा ये क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो रोक टोक करने से थोड़ा उनके मन में कुछ नेगेटिव विचार आएगा, आपके मन में कुछ नेगेटिव विचार आएगा, ठीक है। तो एक तेज पत्ता लेनी है बिना टूटा फूटा हुआ, उसमें एक लाइन में अपनी विश लिखनी है। कुछ भी आप मांगना चाहते हो, कुछ भी आपको इमरजेंसी है, ठीक है। नॉर्मल ये भी लिख सकते हो कि आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ग्राउंडेड, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी अपनी कमियों को पूरा करनी है, जो भी आपको चाहिए वो चीज़ लिख सकते हो। एक लाइन में लिख देनी है, क्योंकि तेजपत्ता बहुत ही छोटा है। अगर थोड़ा सा जगह बच जाता है 1176 लिख दीजिए, अगर और थोड़ा जगह बच रही है हरे कृष्णा लिख दीजिए, ठीक है। अगर आप पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप ग्रीन पेन में लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, रेड पेन में लिख सकते हो, और नॉर्मली आप ब्लू पेन में किसी भी विश लिख सकते हो, वो लिख देनी है। और क्या करना है, एक टुकड़ा कपूर लेना है, किसी भी कटोरे से जला देनी है, स्टील का कटोरा हो, मिट्टी की कटोरा हो, जला देनी है और राख कर को हवा में उड़ा देनी है। यूनिवर्स को सरेंडर कर देनी है और ये सोचना है कि हमने अपनी इच्छा को यूनिवर्स को समर्पित कर दिया। ऐसे लगातार आपको 3 दिन करनी है। एक विश को 3 दिन करनी है, यानी कि तेजपत्ता में लिखो, कपूर से जलाओ, हवा में उड़ा दो। फिर दूसरी दिन वही करो, सेम लाइन लिखो, तीसरी दिन सेम लाइन लिखो। तो 3 दिन लगातार एक रिचुअल्स के करनी है और यूनिवर्स को सरेंडर कर देनी है। आप एक इसको 2-3 तरीके से मांग सकते हो, ठीक है, कि आपको बहुत इमरजेंसी है। और हम करते ही है, जो लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक पता है, ठीक है, उनको रहा नहीं जाता, 2-3 तरीके से करते हैं और मैंने भी यही किया है। मैंने मेरा हर विश को कम से कम 3 टेक्निक से लिखा है, ठीक है। 5x55 टेक्निक मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ, ठीक है। मैं गॉडेसेस हेकाटे की टेक्निक मैंने बहुत ज़्यादा किया है, फ्रूटफुल हुआ है मेरा। एक टेक्निक जो फ्रूटफुल होता है, ठीक है, मैंने सिर्फ वही को ही अप्लाई करती हूँ, मैं ज़्यादा 100 चीज़ें अप्लाई नहीं करती हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा मुश्किल है 5x55 टेक्निक, ये टेक्निक कभी मैं बताऊँगी, लेकिन वो चीज़ें मैंने ज़्यादा यूज किया है। और आजकल लिखने में थोड़ा मेरे को आलसी लगती है, यानी कि और भी काम रहता है, तो मैं 5x55 टेक्निक नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं बाकी टेक्निक कर रही हूँ। और मेरे को और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद मेरे को गॉडेसेस हेकाटे की टेक्निक हुआ। और मैं रिसेंटली बेलीफ टेक्निक यूज कर रही हूँ। ये सिंपल ईजियर है। मैं सोच रही थी कि ये ईजी टेक्निक है तो ये जल्दी फलीभूत नहीं होगा या ये ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ें भी हो रही है, विश फुलफिल हो रही है। हालांकि मैं काफ़ी ज़्यादा हील हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हूँ, ये चीज़ हो सकती है। तो मैंने बेलीफ का मैनिफेस्ट किया। हाँ, इसके साथ साथ क्या है, मैं जब भी कुछ
मैनिफेस्ट करती हूँ उसके आसपास पूर्णिमा या अमावस्या आ जाती है, तो साथ में जो भी विश मैं मांगती हूँ बेलिम में, वो पूर्णिमा में भी मांग लेती हूँ, अगर उसके आसपास अमावस्या आ रही है उनमें भी मांग लेती हूँ। तो मैं एक विश को ना 2-3 तरीके से ज़रूर मांगती हूँ। सोचिए कि मैंने बेलिप पे एक चीज़ मैनिफेस्ट किया, मैं गणेश से काटे को भी वही विश मांगती हूँ, ठीक है। मैं विजुअलाइजेशन में भी वही विश करती हूँ। तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप ये चीज़ें करो, क्योंकि मुझे वो चीज़ें चाहिए ही चाहिए। तो मैं 2-3 टेक्निक अप्लाई करती हूँ। मैं मिरर एक्सरसाइज तो ज़रूर करती रहती हूँ, और मैं मिरर एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगी। ये बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही ईजियर है और बहुत ही चमत्कारी है, ना कुछ खर्च है ना कोई चीज़ है, ठीक है। इसके बारे में बताऊँगी। तो मैं ये था बे लीफ यानी कि तेज पत्ता मैनिफेस्टेशन दोस्तों, और मैंने बता दिया एक तेज पत्ता लेनी है, अपनी विश लिखनी है जो भी आपको ईश्वर को मांगनी है, और अगर थोड़ा जगह बचे तो 117 सीपी लिखो, नहीं लिखने से भी चलेगा। एक टुकड़ा कर्पूर लो, जला दो, हवा में उड़ा दो। फिर दूसरे दिन वही चीज़ करना, वही लाइन लिखना, तेज पत्ता में लिख देना, कर्पूर पे जला देना, हवा में उड़ा देना। तीसरे दिन वही करना, वैसे लिख देना, तेज पत्ता पे कपूर से जला देना, हवा में उड़ा देना, ख़त्म चीज़ें, ठीक है। अगर आप ये बेलीफ मैनिफेस्टेशन को अगर आप भरोसा करते हो, एक ही टेक्निक से ही आप संतुष्ट रह सकते हो, यानी कि एक ही मैनिफेस्टेशन टेक्निक से ही आप संतुष्ट रह सकते हो। अगर आपके क्वारीज ख़त्म नहीं हुए दूसरा टेक्निक से भी वो एक चीज़ मांग सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। मेरा ये नहीं है कि मैं ये चीज़ को भरोसा नहीं करती हूँ या ये टेक्निक को भरोसा नहीं करती हूँ या यूनिवर्स के भरोसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ें चाहिए ही होता है, जल्द चाहिए ही होता है, तो मैं 2-3 तरीके से मांग लेती हूँ, ठीक है। तो तेज पत्ता का मैनिफेस्टेशन भी मेरा फलीभूत हुई है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया। और मैंने बताया इसके साथ साथ और भी चीज़ें मैं अप्लाई करती हूँ, ठीक है। मैं हमेशा 3-4 मैनिफेस्टेशन टेक्निक लेके चलती हूँ और वही चीज़ें ही करती हूँ। मैं और भी टेक्निक जो की हूँ बहुत ज़्यादा की हूँ, मैं जो भी टेक्निक अप्लाई करती हूँ मैं उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट टाइप का करती हूँ, लॉजिकल नहीं है ये। सोचिए कि बे लीफ में मैंने एक विश मांगा, वो पूरी हुई तो फिर मैंने दूसरे विश मांगा, वो पूरी हुई तो फिर तीसरे विश मांगा, ठीक है। तो मैं 4-5 बार एक चीज़ करके देखा, तो मैंने फिर फाइनली ये नतीजा निकाली कि हाँ ये चीज़ें वर्क करती है। इसी तरह मैंने जो गणेश से काटे का आप लोगों को बताया, मैंने 1 बार मांगा, 2 बार मांगा, 5 बार मांगा, ठीक है। तो और उसके बाद ही मैंने आप लोगों को टेक्निक बताया। इसी तरह ये जो बे लीफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक, तेज पत्ता का मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैंने 4 बार 5 बार यूज किया, ठीक है। वो चीज़ें फलीभूत हुई, तब जाके मैं आप लोगों के सामने बता रही हूँ आप लोगों। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर आजमा के देखिए। मैं फिर से बोल रही हूँ कि थोड़ा वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए, या तो मन शांत होनी चाहिए, या तो आपके विचार पॉजिटिव होनी चाहिए, या तो आप एक पॉजिटिव सोल होनी चाहिए चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए। और आपको ईश्वर की चमत्कार को भरोसा करनी चाहिए, आपको ये उम्मीद करनी चाहिए हम जो मांगते हैं ईश्वर देते हैं। किसी को बुरा नहीं मांगनी है, किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं मांगनी है, अपने के लिए भला भला अच्छा अच्छा मांगनी है। मैं फिर से बोल रही हूँ, आपने किसी का बिगाड़ा है, किसी का बुरा किया है, किसी को जेलस किया है, तो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं भी हो सकती है। उसका जिम्मेदार यूनिवर्स नहीं है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ना ही मेरे लॉ मैनिफेस्टेशन टेक्निक फेल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपने कुछ नेगेटिविटी यूनिवर्स को दिया है, तो बदले में नेगेटिविटी मिलेगा। मैं इसीलिए लोगों को बोलती हूँ, मेरे जो सब्सक्राइबर लोगों को जो अच्छे राह में चलना चाहते हैं, जो ईश्वर को मानना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ पॉजिटिव पाना चाहते हैं, पॉजिटिव कर्म करो। मैं हमेशा बोलती हूँ कर्म के बाद कि कर्म का बाद ये नहीं है अच्छा कर्म बुरा कर्म है। मैं कर्म का बाद ये नहीं बोल रही हूँ कि हमने कुछ बुरा किया है तो ज़रूर फलीभूत होगा। मैं ये बोलती हूँ अच्छा कर्म करो ताकि यूनिवर्स आपको अच्छा देगा, ठीक है। तो जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो जो लोग, आप लोगों को अच्छे कर्म जरूर करनी चाहिए, ठीक है। हम यूनिवर्स को जो देते हैं वो चीज़ें हमें रिटर्न में मिलती हैं, ठीक है। आपने कभी कुछ अच्छा किया और अगर बीच में आपके रास्ते में किसी ने टांग अड़ाया, कुछ रुकावटें लगाई, तो वो चीज़ डिवाइन टाइमिंग पर हमें रिटर्न में मिलते हैं, ठीक है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मांगते हो, किसी चीज़ में मांगते हो, डिवाइन टाइमिंग पे जब आपके वक्त अच्छा होता है वो सारी चीज़ें यूनिवर्स आपकी झोली में डाल देता है, ठीक है। तो मेरे हमेशा यही मानना है कि हमने किसी जन्म में कभी ना कभी अच्छा कर्म किया था, जो हमने ये चीज़ें मांग रहे हैं तो ईश्वर हमें दे रहा है। मैं हमेशा कर्मा पे बिलीव करती हूँ। लोग बोलते हैं ना कि यूनिवर्स का